दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने रुहेलागंज के विभिन्न मोहल्ले में की छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर शराब होने की मिली थी। आने वाला पर्व होली एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए शराब की बड़ी खेप दरभंगा में उतारी गई है, जिसकी सूचना के आधार पर एसएसपी ने रुहेलागंज में छापेमारी की और कुछ शराब बरामद भी की, लेकिन उसकी गिनती नहीं की जा सकी है कि कितनी शराब है और लोगों से पूछताछ भी की। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रुहेलागंज में भारी मात्रा में शराब उतारी गई है, जिस सूचना के आधार पर आज छापेमारी की गई। को लेकर शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है पूरे जिला में। इसी क्रम में यहाँ कुछ सूचना मिली थी कि कैदराबाद मोहल्ला में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में रखकर शराब का कारोबार करते हैं, तो उसमें कई घर में यहाँ तलाशी ली गई और कुछ जगह से कुछ शराब बरामद भी हुई है, लेकिन सभी जगह से बरामद नहीं हुई और अभियान और जगह पर चालू है, और जगह पर भी हमारी टीमें गई हुई। सूचना है सर कि होली में बहुत खेप लाया जा रहा है पंचायत चुनाव और होली को लेकर सर। इस तरह की आशंका हमेशा रहती है क्योंकि होली पे बड़े पैमाने पर शराब का लोग सेवन करते हैं, तो इस तरह की आशंका है कि कहीं से भारी मात्रा में शराब आ सकती है या जिला में कहीं से बनाई जा सकती है, तो इसको लेकर पूरे जिला में छापामारी अभियान चलाया जाता है। सर यहाँ कहा जा रहा था कि जिसे कोई कुछ लोगों ने सूचना हम लोगों को दी थी, सूचना पर ही तलाशी भी हुई है, तो जो लोग समाज में जो हिम्मत वाले हैं, जो चाहते हैं कि गलत काम रुके, वो सूचना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते नहीं हैं, लेकिन वो पीछे इस तरह की बात करते हैं कि पहुंच नहीं पाए, जबकि हम लोग यहाँ 1 घंटा रुके हैं, तो 1 घंटा में हम लोगों को सूचना देनी चाहिए थी अगर किसी के पास भी सूचना दी। 1 घंटा के छापेमारी में सर कितना शराब बरामद हुआ? अभी वो कितनी सूची बना रहे हैं। दरभंगा के जदयू कार्यकर्ता रहे एहसानुल हक को बनाया गया जिला प्रवक्ता। इस बात की जानकारी उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर अपने आवास पर दी। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में नगर निगम का उप महापौर रह चुका हूं और जदयू में बहुत दिनों से कार्यरत हूं। को देखते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मुझे जिला का प्रवक्ता बनाया गया है और जिले में आने वाली समस्याओं को दूर करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। मेरा पहला काम होगा कि बूथ स्तर पर जदयू को मजबूत करना और हर एक बूथों पर 20 से अधिक सदस्यों को खड़ा करना। प्रेस वार्ता है जो कि मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दरभंगा जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया हूँ, इसके लिए आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस उद्देश्य के तहत ये एक नया प्रयोग किया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर जिला में एक मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। पहले ये होता था कि स्टेट में प्रवक्ता हुआ करता था पार्टी का, लेकिन अब जनता की समस्या को सीधे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए हर जिला में मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, ताकि यहाँ के समस्या से आम आवाम से रूबरू हो करके लोकल स्तर पर जो समस्या का समाधान हो सकता है वो मुख्य प्रवक्ता अपने स्तर से प्रयास करके आम लोगों की दिक्कतों को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर पर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह का आयोजन पुराने सदस्यों का नए सदस्यों के द्वारा किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा मौजूद थे। बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर के सचिव एवं अध्यक्ष ने पाग चादर एवं बुके से सम्मानित किया। बता दें कि वहीं पुराने सदस्यों को आए अतिथियों ने पाग चादर माला पहनाकर सम्मानित किया। इस बारे में बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर के अध्यक्ष अमरनाथ शाह ने बताया कि हमारे पुराने सदस्यों का इस मंदिर के पीछे बड़ा ही योगदान है और उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। के पर संस्था के सचिव संतोष कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद लक्ष्मी नारायण शाह भी मौजूद थे। बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर रुहेलागंज कादराबाद दरभंगा में आज 50 साल बीतने के उपरांत 51वां साल स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मंदिर से जुड़े व्यक्ति जिन्होंने अपनी तन मन धन से जिनका योगदान इस मंदिर के प्रति रहा, उन्हें सम्मानित किया गया। वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। उनके द्वारा जो मंदिर के प्रति काम किया गया वो अभी भी हम लोग याद करते हैं।
उनकी याद को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग सम्मानित किए। कौन लोग थे सामने माने थे? उसमें थे विश्वनाथ शाह, रामचंद्र शाह, विनोद राउत, जोगिंदर शाह, कपिल शाह, भगवान यादव। अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया था? नगर विधायक संजय सरावगी एवं चिकित्सक डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्र, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण शाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमरनाथ शाह, अध्यक्ष बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर रोहिलागंज। ये कार्यक्रम जो रखा गया, ये सर्वेश्वरनाथ मंदिर रोहिलागंज में स्थित है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर जब महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ, उसके बाद आज ये प्रोग्राम रखा गया। शिवरात्रि महोत्सव यानी सर्वेश्वरनाथ मंदिर का 51वां सालगिरह था और इस अवसर पर जितने भी वृद्धजन थे, जिनका सर्वेश्वरनाथ मंदिर की नींव से लेकर के, आधारशिला से लेकर के अभी तक योगदान रहा है, उन्हें सम्मानित किया गया। कुल कितने लोग को सम्मानित किया? कुल करीब 21 लोग थे, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मंदिर के निर्माण से लेकर के अभी तक संगठन में, उनको सम्मानित किया गया। अतिथि में किनको बुलाया? जी, मुख्य अतिथि के रूप में संजय सरावगी जी थे और इसके अलावा डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा जी थे, हमारे पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण साहू जी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार, सर्वेश्वरनाथ मंदिर सचिव। के कैदराबाद चौक पर देर रात देखे गए सफाई कर्मी मुख्य सड़क की साफ सफाई करते हुए दरभंगा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु देर रात नगर निगम के सफाई कर्मी कचरे का उठाव करते देखे गए। बता दें कि नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने सभी सफाई कर्मियों को निर्देश दिया है कि वह 2 पालियों में शहर की साफ सफाई करे, दिन में गली मोहल्ले की साफ सफाई एवं रात्रि में मुख्य सड़कों की साफ सफाई करे। इसके बाद नगर निगम के कर्मी अब साफ सफाई करने में देर रात जुट गए। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय के सामने जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आहूत की गई। इस बैठक में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र पासवान, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, जिला प्रभारी भोगेंद्र ठाकुर, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता शामिल हुए। अपने संबोधन में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा केंद्र में मोदी, राज्य में नीतीश सरकार के विकास पर चुनाव मैदान में उतरेगी, लोकसभा और विधानसभा की तरह बूथों पर फोकस करेगी। बूथ को अवैध किला बनाने के लिए इकाइयों को मजबूत करना होगा। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा के लिए एक और सौभाग्य की बात है, सभी विद्यालय में मिथिलाक्षर लिपि की पढ़ाई होगा, जिससे न केवल इस भाषा का पुनरुद्धार होगा कि इस क्षेत्र में नौकरियां भी सुनिश्चित होगी।